नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ या री एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिए। बढ़िया से आपका ज्योग्राफी का सिलेबस प्रिपेयर भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इन पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लोकेटेड? खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय कहां स्थित है? ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात हो रही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीसीसी। अब देखिए, ये 6 देशों का एक ग्रुप है। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल 6 देश हैं। ऐसे देश जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बोल दिया पर्शियन गल्फ? ये बस उसके रुकिए जरा मैप में समझते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा भारत। अगर हम अपने भारत से वेस्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ देश दिखेंगे। यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा। तो जो ये वाली वाटर बॉडी है ना, इसको बोला जाता है पर्शियन गल्फ। क्या बोला जाता है? पर्शियन गल्फ बोला जाता है। अब एकदम से आप ये समझिए, एकदम परफेक्ट मैप तो यहाँ पे बन नहीं जाएगा। एक बार आप इसको जाके मैप में भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हरमुज भी दिखेगा। ठीक है, तो एक बार आप मैप में जाके देखेंगे ना तो आपको दिखेगा ये पर्शियन गल्फ। अब इस पर्शियन गल्फ को टोटल 7 अरब देश जो है बॉर्डर करते हैं। टोटल 7 अरब देश। आप कहोगे कि अभी मैंने आपको 6 बताए। रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब जो 7 देश है ना, इन 7 देशों में कौन कौन से हैं जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करते हैं? पहला तो हो गया आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर हो गया आपका यूएई। अब ये यूएई वही देश है जिसमें दुबई आता है। ठीक है, दुबई खुद एक देश, एक कंट्री नहीं है। दुबई एक शहर है जो किस कंट्री में? वो है आपके यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। इसको क्या बोला जाता है? यूएई। ठीक है, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। फिर आपका कौन सा देश है? यहाँ पे आपका ओमान है। ठीक, फिर आपको दिखेगा कुवैत। कुवैत वही जो एयरलिफ्ट पिक्चर बन रखी है ना जिसमें अक्षय कुमार था हीरो, वही कुवैत की बात हो रही है। ठीक है, फिर आपको दिखेगा कतर। ठीक, फिर आपको दिखेगा बहरीन। और एक देश और दिखेगा आपको, इराक। ठीक है, इस वाले रीजन में। ठीक है, ये वाले रीजन में जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर कर रहा है। तो जो ऊपर के आपको 6 देश दिख रहे हैं ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, इन 6 देशों ने क्या है, एक ग्रुप बना रखा। उस ग्रुप का नाम क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। ठीक, इराक को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, जबकि इराक एक अरब देश है ऐसा जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रुप है इसके इंडिया के साथ में जो रिश्ते हैं ना वो आपके काफी अच्छे हैं। ठीक, क्योंकि है क्या, इस पूरे ग्रुप में आपके पास में अगर हम बात करें जितने भी देश हैं आपके इसी में, यहाँ पर आपको तेल काफी मिलेगा। तेल के भंडार, ऑयल काफी मिलेगी, गैस काफी मिलेगी। ये क्या है? ये हमारे इंडिया के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ग्रो करना, हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को ग्रो करनी है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की, ऑयल की जरूरत पड़ती रहेगी। और जब ऑयल आएगा, कच्चा तेल, यहाँ पे यहीं से कच्चा तेल आता है, फिर मुंबई जाता है, मुंबई में रिफाइन होगा, पेट्रोल बनेगा। अब आप समझो, अगर देश में पेट्रोल की कमी हो गई तो फिर व्हीकल्स कैसे घूमेंगे? सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रक्स चल रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कोई प्रोडक्ट आ रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो अगर इकोनॉमिक हमें अपनी ग्रो करनी है, अर्थव्यवस्था ग्रो करनी है, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऑयल की, गैस की। और वो इन सब देशों में है। जो देश में आपको ये बताऊं ना, इन सब देशों में बहुत बढ़िया से। साथ ही साथ में इनको इंडिया की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना काफी लगा रहता है। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो कंस्ट्रक्शन के काम में नहीं जाते, वो वैसे ही पैसे वाले। तो इनको जो वर्क फोर्स है ना वो कहाँ से आती है? वो इंडिया से आती है। यहाँ से जाता है, यहाँ का लेबर, इंडिया से लेबर जाएगा आपके कहाँ पे? सऊदी अरेबिया, दुबई चला जाएगा, आप लोग सुनते भी होंगे, कुवैत चला जाएगा, कतर। और फिर वो जाके वहां पे अलग अलग जगहों पे काम करेगा। कोई स्किल्ड जॉब होगी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर की, कोई अनस्किल्ड जॉब होगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपका लेबर हो गया। तो ये जो है ना एक बैलेंस वाला सिस्टम बन रखा है इंडिया और जीसीसी का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझिए। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, तो ये ऐसे देश हैं, ये सबसे बड़े देश है आपके जीसीसी के, इनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी है। इनके स्पेसिफिकली आपके भारत के साथ में रिश्ते और अच्छे हैं। ठीक है, जीसीसी के तो हैं ही और इनके और अच्छे हैं। वो इस वजह से, जब 370 हटी थी ना, धारा 370, आर्टिकल 370 जब हटी थी, तो पाकिस्तान ने बहुत विरोध करा था। अब देखिए, ये दोनों देश जो है मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान को लगा वो भी मुस्लिम देश है, तो ये सऊदी अरेबिया और यूएई किसको सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने किसको सपोर्ट करा था? इंडिया को सपोर्ट करा था। ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और इंडिया की जरूरत हमें ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा जरूरत इंडिया की है इन लोगों की। ठीक, तो ये तो रही इसकी कहानी। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन में लौटते हैं। इसमें बोला जा रहा था कि जो सचिवालय है जीसीसी का, सेक्रेटेरिएट है, वो कहाँ पे है?
वो है आपके रियाद में, ठीक है। कहाँ पे है? रियाद में। हाँ, रियाद में। और रियाद किसकी राजधानी है? ये है आपकी सऊदी अरेबिया की राजधानी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, इस पे काम क्या क्या होते हैं? यहाँ पे काम वही रिपोर्ट वाले हो गए, रिपोर्ट बनानी है, पेपर वर्क, बजट कैसे होगा, ये सब होता है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी कहानी जो है समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इज द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट कंट्रीज? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपके देश है ना, वो है आपके अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। सब कितने हैं? 54, ठीक। लेकिन सबसे बड़े देश, अगर हम महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की एरिया वाइज, तो वो है आपका एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, और जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वो एशिया है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है क्षेत्रफल, एरिया के टर्म्स में। लेकिन देशों के मामले में अफ्रीका ज्यादा बड़ा है, ठीक है। देश के मामले में बात करें, सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में 54, और एशिया में आपको दिखेंगे 48 देश, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ना, ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे ठीक है, सबसे ज्यादा देश तो अफ्रीका में, सबसे कम देश किस में, किस महाद्वीप में? वो है आपके अंटार्कटिका में। कितने होंगे सोचिए जरा, गेस कर लीजिए एक बार, सेकंड दे रहा हूँ। अंटार्कटिका में सबसे कम है, कितने हैं? वो है आपके 0। कोई देश नहीं अंटार्कटिका महाद्वीप में, एक भी देश नहीं है। क्योंकि वो अंटार्कटिका में आप समझिए कि रहने लायक वो आपकी कंडीशंस तो है नहीं, इतना ठंडा रहता है, कैसे इंसान रहेगा? और ना ही वहाँ कोई देश है। अगर कोई देश जाएगा भी तो वो लोग युद्ध करेंगे। जहां पे भी कोई देश बनता है, मान लो महाद्वीप बना, अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई देश बना, वो आपस में युद्ध करेंगे, वहां के पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए से अंटार्कटिका जो है ना, ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही डेडिकेटेड है। वहां जितने भी देश है ना, सब लोग वहां पे साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, ठीक है। ये इसलिए अंटार्कटिका है। मैंने आपको अंटार्कटिका संधि के बारे में, ट्रीटी के बारे में भी कुछ वीडियोस पहले बताया था। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, इन विच सी डज इट फॉल? विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, किस सागर में गिरती है? पहला फैक्ट तो आपको ये पता लग गया कि जो नील नदी है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट। और सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट की बात करें, वो है आपकी अमेजोन। वो कौन सी है? वो है आपकी अमेजोन। सबसे लार्जेस्ट की बात हो रही है, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ऐसे होता है ना, जैसे मान लो कौन सबसे लंबा आपका दोस्त है, कौन सबसे मोटा है, तो वही है, लंबा जो है वो सबसे नील नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक। यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। पहली चीज तो ये देखिए, बोला जा रहा है लेक विक्टोरिया, तो एक बार इसको समझ लीजिए, मैं पुरानी वीडियो में भी समझा चुका हूँ। जो लेक विक्टोरिया है ना, विक्टोरिया झील, इससे निकलती है आपकी व्हाइट नाइल। कौन सी? व्हाइट नाइल निकलेगी। और फिर यहाँ पे इथियोपिया में पड़ता है एक लेक ताना, यहाँ से निकलेगी आपकी ब्लू नाइल, ठीक है। व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, तो ये दोनों कहाँ पे एक जगह मिलती हैं? ये मिलती कहाँ पे? खार्टूम में। खार्टूम किसकी राजधानी? ये है आपकी सूडान देश है, उसकी राजधानी। फिर नदी आगे जाती है और फिर कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपकी मेडिटेरेनियन सी में। कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में, ठीक है। तो कहाँ पे डज इट फॉल, किस सागर में गिरती? वो गया आपका सी वाला सागर, ठीक। ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग काफी कंफ्यूज होते हो, फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर, वो है आपकी नाइल। और जो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट हो गई आपकी अमेजोन, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच ओशन डू द जाम्बेजी एंड लिम्पोपो रिवर्स फॉल? जाम्बेजी व लिम्पोपो नदी किस सागर में गिरती है? ये नदियां किस महाद्वीप में? ये हैं आपकी अफ्रीका महाद्वीप में ही आती हैं, ठीक है। अगर हम अफ्रीका का मैप देखें तो ये आपको इधर दिखेगी जाम्बेजी, और ये दिखेगी आपको लिम्पोपो, ठीक है। ये ऐसे दिखेगी, ठीक। ये गिरती कहाँ पे? इधर जो आपकी वाटर बॉडी है वो है आपकी हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? वो होगा आपका सी वाला। कौन सा? इंडियन ओशन। तो ध्यान रखना है आप लोगों को ये। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री डज नॉट कम अंडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? अब देखिए, अफ्रीका अगर हम महाद्वीप को बनाएं, देखिए ऐसे ऐसी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है ना, ईस्टर्न ईस्टर्न क्षेत्र, इसको बोला जाता है क्या? हॉर्न ऑफ द, ठीक। अब इसमें टोटल आपके 4 देश आते हैं। कितने? 4 देश है, 4 कंट्रीज। कौन कौन सी? पहली तो आपकी हो गई एथियोपिया, याद करते जाइए मेरे साथ में, ठीक है। फिर हो गई आपकी सोमालिया, फिर हो गई आपकी जिबूटी, और एक देश और है, वो हो गया आपका एरिट्रिया, ठीक। तो इसमें से अगर हम देखें कौन सा देश नहीं आ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो आप वो देख लेंगे कौन सा नहीं आया, नाइजेरिया नहीं आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका नाइजेरिया। नाइजेरिया भी अफ्रीका में ही आता है, लेकिन वो पड़ता है आपके पश्चिम में, वेस्ट में, यहाँ पे आता है नहीं। ये चीज ध्यान रखनी है। अभी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ये न्यूज में काफी रहता है।
पहली चीज तो आपने इस देश का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए, जिबूटी। कौन सा? जिबूटी। यहाँ पे आप ये समझिए चाइना ने एक मिलिट्री बेस बना रखा है, और इस देश में बाकी बहुत से देशों का मिलिट्री बेस है, जैसे यूएसए का है आपका मिलिट्री बेस, यहाँ पे मिलिट्री बेस काफी है यहाँ पे, ठीक है। जिबूटी में ध्यान रखिएगा। तो हर देश जो है वो ट्राई करता है कि जिबूटी में उनको जगह मिल जाए, जमीन मिल जाए, पोर्ट का एक एरिया मिल जाए, तो वहां पे वो बेस बना ले, मिलिट्री बेस, ठीक। फिर आपने सोमालिया के बारे में सुना होगा, इसके आपने सुना होगा पायरेट, आपके समुद्री लुटेरों के बारे में, कि कोई शिप जा रही होती है, फिर जो पायलट है समुद्री लुटेरे आपके आ गए, शिप को हाईजैक कर लिया, तो वो ज्यादातर कहाँ के होंगे? सोमालिया के होंगे, क्योंकि देश जो है ना काफी गरीब देश है, मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में देखा जाए गरीब है। अब ऐसा समझिए जहां पर आपकी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी ना, जहां गरीबी ज्यादा होती है, वहीं पे फिर क्राइम के चांसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्राइम जो है काफी ज्यादा है सोमालिया। तो ये जो चीज़ है ध्यान रखनी है आपको। नाइजीरिया मैंने आपको बताया वेस्ट में आता है। और साथ ही साथ में चाइना जो है ना, चाइना का आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, मतलब इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहा है। अब ये हम लोग के लिए खतरे की बात इसलिए इंडिया के लिए, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अगर आप मैप में देखेंगे ना, मान लीजिए अगर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया और ये है हमारा इंडिया, ठीक। तो अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखेंगे ना तो ज़्यादा दूर नहीं है इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहीं पे आपको इंडियन ओशन दिख गई, फिर अरेबियन सी, अरब सागर भी दिख गया। तो इसी वजह से वो जब मिलिट्री बेस जो बना दे रहा है चाइना यहाँ पे, तो इनकी इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की इंडिया को भी जरूरत है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी ध्यान रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हौसा, फुलानी एंड योरुबा आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ विच कंट्री? हौसा, फुलानी, योरुबा किस देश के प्रमुख जनजाति हैं? तो ये हैं आपकी प्रमुख जनजाति नाइजेरिया की, ठीक। नाइजेरिया की, अभी मैंने आपको बताया ना, ये नाइजेरिया आपको जगह दिखेगा पश्चिम भाग में। में जो ये समझिए, जो हौसा फुलानी जनजाति ये मानती है आपके इस्लाम धर्म को, ठीक है। और जो योरुबा है ये मानती है आपके ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री इज नोन एज स्मॉल यूरोप? लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आपके फ्रांस को, ध्यान रखना है। देखिए ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है गलत है, गलत फ्रेम हो गया है। अगला देखते हैं। मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो इन? मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है, ठीक है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से क्वेश्चन आया है। तो मोना लोआ है आपके हवाई में, ठीक। कहाँ पे? हवाई में है। कहाँ पे? बी वाला हो गया हवाई। अब आप कहोगे कि ये हवाई क्या है? हवाई चप्पल की तो नहीं बात हो रही है जो हम लोग पहनते हैं, हवाई चप्पल नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। हवाई, हवाई एक जगह है, ये आपका एक राज्य, स्टेट है, किसका? यूएसए का स्टेट है, अमेरिका का स्टेट है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, और सबसे 58 स्टेट जो है ना, सबसे आखिरी वाला 50वां, तो वो आपका हवाई है, ठीक। अब ये यूएसए का मेन लैंड में नहीं आता है। मान लीजिए ये आपका यूएसए, तो ये यूएसए से काफी दूर है, वो आपको इधर पड़ेगा, मतलब ये आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड बोल सकते हैं। ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में मिलेगा। और इसका जो डिस्टेंस है ना यूएसए से, वो काफी ज्यादा है। कितना? मान लीजिए 3200 किलोमीटर के आसपास है, मतलब बहुत ज्यादा, यूएसए से काफी ज्यादा दूर है वो यूएसए का ही राज्य, ठीक है, लेकिन वो एक द्वीप है और प्रशांत महासागर में, यूएसए से 3200 किलोमीटर दूर है। अगर ये दूरी कंपेयर करनी, तो अगर आप ऐसे समझिए, अगर हम इंडिया और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, तो इंडिया और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में एवरेज दूरी की बात करें, एवरेज की, वो 1200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 1200, तब भी हमें कितना दूर लगता है। और यूएसए से हवाई कितना? वो तो 3200 किलोमीटर, बहुत दूर हो। एवरेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ से मान लीजिए पास है, फिर इधर कलकत्ता से थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ सकता है, तो इस वजह। अब मौना लोआ जो है ना, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, ये भी ध्यान रखना है। सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पे? हवाई, यूएसए का 50वां राज्य है, ये चीज ध्यान रखनी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है? जिसमें अभी कुछ हाल ही में हम लोग को विस्फोट देखने को मिला है, इरप्शन देखने को मिला है, और भविष्य में भी यहाँ पर क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान, जो होता है आपका एक्टिव वोल्केनो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है आपके सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में आपका रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी। तो ये जो चीज है ना, आपको ध्यान, यही थे आपकी वीडियो के क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ कुछ चीजें जो फैक्चुअल, जैसे ये वाला क्वेश्चन फैक्चुअल है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, लेकिन ज्यादातर कोशिश मैं ये करता हूँ कि जितना भी फैक्ट हो वो आपको कंसेप्ट के साथ में मैं समझा दूँ, ठीक। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब
और सीरीज से जरूर जुड़े रहिएगा, आगे भी चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। ये ज्योग्राफी हो जाए, सुबह हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर वो सीरीज आप देख लेंगे ना, प्लेलिस्ट बन रखी है, जाके देखिए, बढ़िया से आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत बढ़िया से कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, नमस्कार।